जय श्री राम। भैया बालाजी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल मैंने कल भी बताया था कि ये भैया बालाजी के द्वारा ही बनाया गया है। इसका मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है चैनल को बनाने का। मैं जॉब करता हूँ, उसके बाद आके मैं भगवान की पूजा कर रहा था अच्छे से। फिर जो है अचानक से ये जो ख्याल आया, लोगों के मैसेज आने चालू हुए कि भैया कोई इसका बता दीजिए, इलाज बता दीजिए, इसका कुछ परेशानी बता दीजिए। तो मेरे पास तो कोई परेशानी थी नहीं, कैसे मतलब परेशानी का क्या इलाज होगा वो भी नहीं पता था। तो ना मुझे यूट्यूब चैनल बनाना आता था। तो ये जो बताया है सब कुछ वही कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग जो भी देख रहे हैं, 9-10 जो भी सब्सक्राइबर हैं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। आप लोग बहुत ही अमूल्य लोग हैं, बहुत ही परेशान हैं। तो आप लोग ये सोचिए कि ये जो चैनल बना है, आप जो पहले 10 लोग हो, आपकी जो भी परेशानी है उसकी गारंटी भैया की है कि उनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ये मैं भी गारंटी लेता हूँ अपने भैया के बिहाफ में कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब जो मेरा आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है, मैं वैसे बनाना तो चाहता था कि शुरुआत से कि हम लोग कैसे करके अपना ध्यान भक्ति में ध्यान लगाएं और कैसे करके हम शुरुआत करें, कैसे हम अपना भाव को जगाएं। लेकिन जैसे भी मेरे पास मैसेज जो भी आए हैं बहन के या जो भी मेरे भाई हैं जो परेशान हैं अपने घरेलू संबंधों को लेके, उनके जो भी मैसेज आए हैं उससे मुझे ये समझ में आया है कि वो लोग सब यही चाहते हैं कि सबसे पहले कि उनको रिज़ल्ट पहले चाहिए कि मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो किसी ने पूछा है कि अर्जी कैसे लगाते हैं, तो मैं वो भी बता दूंगा आज इस चैनल पे। जैसे भैया ने कहा है कि बताना है तो मतलब बताना है। उससे पहले मैं आज आपको बता देता हूँ, आज मंगलवार है। आज मेरे पीछे जो मेरे भैया बैठे हुए हैं उनको भी मैंने जो है कंबल भी पहना रखा है। मैंने मम्मी ने बनाया है उनके लिए ठंड की वजह से। मेरा एक चमत्कार ये बताता हूँ। जैसे इतना छोटा सा मेरा मंदिर है और बहुत ही नीचे जगह पे है। इसमें मैंने अभी आज ही मैं जो है इसमें संतरे का प्रसाद रख के गया था, बिल्कुल छील के रख के गया था। और यहाँ पे इतने चूहे हैं लेकिन फिर भी मजाल नहीं है, चूहे छू भी जाए और पानी भी पी ले। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो चमत्कार हो ही रहे हैं, होते ही रहते हैं ये तो बस अपने मन में विश्वास रखना कि ये काम मतलब कोई भी काम भैया के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। कोई भी, जिसे मैं कह रहा हूँ, असंभव नाम की चीज़ ही नहीं है भैया के लिए। तो अपना विश्वास हमेशा बना के रखना। और जो मेरा हनुमान चालीसा है जिसके बारे में मैं बात करता हूँ, हनुमान चालीसा से बड़ा ब्रह्मास्त्र मंत्र कुछ नहीं है। तो इस पे जो है चलना चाहिए हमें। मैं पहले ये भी बताना चाहता था कि शुरुआत में वीडियो करूं कि वीडियो पर हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या अर्थ होता है। लेकिन अब डायरेक्ट ही किसी ने पूछ लिया कि अर्जी कैसे लगाते हैं, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो मैं पहले प्रॉब्लम किस मतलब जिसे मैं लास्ट में करना चाहता था वही मैं करता हूँ अभी। जो आपको जो भी परिणाम मिलेगा उसके आप ही देखना। जैसे मैं करता हूँ, मैं किसी वीडियो से किसी से भी इंस्पायर नहीं हूँ, जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे भैया ने मुझे बताया है वैसे ही मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने किया है वैसे ही मैं करूँगा। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि ये जो चैनल मैंने बनाया, मुझे एडिटिंग नहीं आती है। तो आप लोग बस ये सोचिए कि आप लोग मरीज हैं, बहुत ही गंभीर बीमारी वाले मरीज हैं। जैसे मरीज हॉस्पिटलों में जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, ऐसे ही आप लोग आए हो मेरे चैनल पे। आप लोग मुझे मत देखो, मेरे चैनल की इसकी क्वालिटी मत देखो, बस मैं क्या कहना चाहता हूँ उसके भाव को समझो। मैं कैसे कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा तो कुछ निकल सकता है। जो भगवान भैया चाहेंगे तो ये सही निकलेगा। तो जो भी चाहूँगा उसको थोड़ा अमल करना, देखना, अगर आपके फ़ायदे की हो। अगर समझ नहीं आए दोबारा देखना। जितना हो सके, अगर जितना भी हो सके इस हॉस्पिटल को का मैसेज सब तक पहुंचना चाहिए, जितने जने ज्वाइन होंगे। इसके बाद में जो भी चीज़ मैं बताऊंगा कि हम लोगों का जो मैंने टॉपिक पहले ही बताए हैं कि क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं, क्या क्या स्टेज होते हैं हमारी भक्ति के। जैसे कि हम लोग शुरुआत जो हम लोग करते हैं कि कैसे हमारा ध्यान लगता है,
कैसे हम अपना मन लगा सकते हैं, कैसे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, कैसे हम अपने काम बनवा भी सकते हैं। हमें मांगने की ज़रूरत नहीं होगी भैया से। भैया सब अपने आप ही करते हैं, अपने आप ही देते हैं, और इतना देते हैं, इतना देते हैं कि जितना आपने सोचा नहीं होता। आप लोग कम सोचोगे, मिलेगा ज़्यादा। सिर्फ भैया भाव के भूखे हैं। थोड़ा सा अनुशासन में रहना चाहिए हमें। थोड़ी सी अपनी जो गंदी बुरी आदतें हैं उसको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा हमें। जो भी पहले पूजा पाठ करेंगे हम लोग, उस सब के थोड़े से नियम हैं। नियम को बिना नियम के कुछ नहीं चलेगा। जैसे सड़क पे भी हम लोग चलते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं, तो कुछ नियम पालन करने के बाद ही हम चलाते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट ही हम लोग ये सोचेंगे कि हम किसी भी तरफ से चलेंगे, किसी भी कैसे भी कुछ करेंगे, तो एक्सीडेंट होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। बाई चांस की बात है कि आप लोग बच जाओ। लेकिन ये सोचिए कि अगर आप नहीं कर रहे, भैया को नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, आप लोग नहीं मानिए। लेकिन अगर माने तो ऐसे माने, ऐसे माने जैसे एक छोटा अबोध बालक अपने माँ बाप को मानता है। अगर मान लिया कहीं वो ऊपर चढ़ा हुआ है, बिस्तर में भी है, उसे बिस्तर की हाइट नहीं पता, लेकिन अगर माँ उसे बोलती है कि हाँ आओ मेरी गोदी में आओ, तो छलांग लगा देता है। उसे अंजाम की चिंता नहीं होती है। तो बिल्कुल वही अबोध बालक की तरह हमें अपने भैया के साथ रहना है। हमें इसकी चिंता नहीं करनी है कि क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा। हमें करना है कि नहीं, जैसे उन्होंने बोला है वैसे करना है। जैसे वो बोल रहे हैं, जिस डिसिप्लिन से बोल रहे हैं, अनुशासन में रह के कुछ चीज़ों का पालन करके, वो सब करना है। मैं बताऊंगा वो भी अनुशासन क्या क्या होते हैं, कैसे पालन होता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। जैसे भी भैया की इच्छा है वो सब मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ, अगर आज मंगलवार का दिन है, अगर मेरे साथ में अगर आप लोग हनुमान चालीसा कर सकें तो यही एक मंत्र है जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ जाना। उसके बाद डायरेक्ट जो आपके मन में आएगा, जो उसका टॉपिक है, अर्जी कैसे लगाई जाती है, आप डायरेक्ट उसको देखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे साथ में ये करेंगे, लेकिन क्योंकि भैया ने कहा है ये मैं कर रहा हूँ, और आप लोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी चीज़ की हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में हड़बड़ी से पहले ही बहुत गड़बड़ी हो चुकी है। तो जिसके भी बच्ची बीमार है, जिसके भी जो है घर में प्रॉब्लम आ रही है, जिसके पर्सनल रिलेशन को लेकर दिक्कत है अपने हस्बैंड से, जो भी परेशान है यहाँ पे, जिसके भी वाइफ की वजह से परेशान है, वाइफ से नहीं, वाइफ के घर वालों से परेशान है जो भी, तो मेरा यही मानना है कि एक बार मेरे साथ में हनुमान चालीसा ज़रूर करें। तो मैं शुरुआत करता हूँ। शुरुआत जो हम करेंगे जय जय श्री राम के साथ करेंगे। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरै पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुर, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, खांदे मूंज जनेऊसा। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरि सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहाय, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जिया, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाय। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगाओ। तनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित आई। जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव की, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण, लंकेश्वर भय सब जग जाना। चुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल। परम मुद्रिका नीली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरजना। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवा, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी संग, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो, तीनों लोग हाँक देख।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरि सब। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई ना सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजिया। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति गेदा। तुम्हरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति गाई। और देवता चितना धरि, हनुमत से ही सर्व सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बल। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर को, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चाल, हुई सिद्धि साखी गौरी। साधो सीधास सदा हरि, कीजे तात हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसम सुरभु। सिया बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम, सिया बलराम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, कब सुदशरथ अजर बिहार। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल बालाजी महाराज की जय। जय सिया राम, जय श्री राम। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है कि हम अर्जी कैसे लगाते हैं, पहले मैं ये बता दूं कि अर्जी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे हम लोग किसी भी केस के लिए अपने जाते हैं, पहले जो है छोटा कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट होता है। तो हाँ, अर्जी एक सुप्रीम कोर्ट को मान के चलिए। अगर आपको बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है तो ये कीजिए, वरना आपकी दया भक्ति जो भी भाव से आप जो भी पूजा करेंगे, उसी में ही आप लोगों का काम हो जाए, जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है, तो इसमें को आपको टेंशन मत लीजिए कि आपको जो भी अर्जी लगानी है, इसके बारे में मैं बताता हूँ कि आपको अर्जी कैसे लगाते हैं। जैसे मैंने किया था वैसे ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जैसे शुरुआत हम लोग करेंगे कि अर्जी कैसे लगानी है। हम लोग किसी भी परेशानी में, कोई भी परेशानी है, हमको बहुत 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 मतलब जिसका कहीं पे कोई सॉल्यूशन नहीं है, और हम चाहते हैं कि हम लोग अपने इष्ट देव, अपने दादा गुरु, अपने भैया से, अपने गुरु जी से प्रार्थना करें कि वो हमारी प्रॉब्लम जो कोई सॉल्व नहीं कर सकता, इंसानी रूप में कोई सॉल्व नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाता, कोई रिश्ते नाते, कोई दोस्त यार कुछ नहीं कर पा रहा, तो वो आके हमारी मदद करें। और हम लोग भी उनके बदले में उनके लिए क्या हम उनको समर्पित कर सकते हैं, अपनी भक्ति समर्पित कर सकते हैं। अपनी कुछ ऐसी बुरी आदतें होती हैं जो हम छोड़ सकते हैं उनकी भक्ति के लिए, जिनसे उनको प्रसन्न हो वो। तो ये सारा कुछ हमको जो है उनको हम लिख के देंगे। तो जो हम लोग ये शुरुआत करते हैं, जो हम अर्जी कैसे लगाते हैं, जो मैंने किया था वही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो अर्जी में हम लोग क्या किया है, जैसे एक पेज ले लिया मैंने। उस पेज में क्या लिखा था सबसे पहले, जैसे हम किसी को भी चिट्ठी लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा था, सबसे पहले लिखा मैंने कि मेहंदीपुर बालाजी को मैंने चिट्ठी लिखी थी कि मेहंदीपुर वाले बालाजी को मैंने लिखा था, सेवा में मेहंदीपुर बालाजी मेरे बड़े भैया, जय श्री राम। तो जो भी काम करना है हमको जय श्री राम करके करना है, क्योंकि राम काज करीबे को आतुर। तो हमारे भैया राम काज में बहुत बहुत उनका मन तल्लीनता से लगता है। तो हमें जो अपना विषय लिखना है, तो पहले विषय लिखना है, उसके बाद लिखना है, मेरे प्रिय भैया, मैं श्री रामचंद्र जी के दिशा निर्देश अनुसार जो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी है, जो मेरा काम कहीं कोई नहीं कर पा रहा है, मैंने श्री राम जी से अर्जी लगाई थी, उन्होंने आपको नाम मुझे बताया है कि वो काम आप कर सकते हैं, आपके द्वारा ही हो सकता है। इसीलिए उनकी प्रेरणा मानकर मैंने ये अर्जी आपको लगा रहा हूँ। और मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरे घर में ये समस्या है, मेरे घर में यह समस्या कब से चली आ रही है। उनको पूरा का पूरा एक डिटेल लिख के देना है कि ये समस्या है सारी की सारी। और जो भी कुछ है कि भैया मेरी ये प्रॉब्लम बहुत ही
बहुत ही ज़्यादा इस दयनीय स्थिति में है और मुझे बहुत परेशान कर रही है। और मेरे इससे मुझे क्या मैंने कब से ये झेल रही हूँ, और उनको बताना है अपना दुख दर्द सारा कुछ उनको खोल के रख देना उस चिट्ठी में। उस चिट्ठी को ये सोचना है कि आप किसी को बहुत ही अपने प्रिय को लिख रहे हैं कि आइए आके मेरी मदद कीजिए। तो ये सारा का सारा उनको लिखने के बाद में आपको क्या करना है कि जब आपका सारा हो जाए ख़त्म होने के बाद में, तो आपको ये लिखना है कि भैया आपका जो मैं छोटा भाई लिख रहा हूँ ये, और अपना नाम लिख देना है, और उसके बाद में जय श्री राम करके लिख देना है। उस दिन की डेट लिख देनी है साइड में, और कहाँ से हो आप वो स्थान ज़रूर लिखिए, स्थान पता। तो उसमें जो कागज़ में लिखेंगे उस कागज़ को मोड़ने के बाद में, उसको पूरी तरह से मोड़ने के बाद में उसके ऊपर में जो लिखेंगे सबसे पहले कि हम लोग किसको भेजना चाहते हैं, तो वो लिखेंगे हम लोग कि मैं यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी में ये भेजना चाहता हूँ। किसके द्वारा भेजना चाहते हैं? उनके दूतों के द्वारा, क्योंकि हमारे बालाजी के सेवक, बालाजी के दूत हनुमान जी नहीं हैं, उनके लाखों करोड़ों जो है दूत सेवक वो साथ में चलते रहते हैं। मेरे भी साथ हैं, मेरे पीठ में अभी भी गुदगुदी हो रही है, तो मुझे हमेशा वो एहसास दिलाते रहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ में हूँ। मुझे जब भी मैं भगवान का नाम लेता हूँ तो गुदगुदी सी होती है मुझे जो है पीठ में, तो मेरा एहसास मुझे रहता है कि हाँ वो है मेरे साथ में। तो वही मुझे बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो लिख के चिट्ठी में उनको लिखना है मेहंदीपुर बालाजी में, या किसी में भी जो भी आप मंदिर में ये जाना चाहते हैं, तो ये दूत उनको लेके जाएंगे। तो उसमें रखने के बाद में आपको 5 लौंग उसके अंदर रखना है, उस कागज़ के अंदर में 5 लौंग रखना है। लौंग रखने के बाद में आपको 10 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का सिक्का उसको गंगा जल से धो के उस चिट्ठी में रखनी है। उस चिट्ठी में रख के उसको मोड़ के एक लाल रंग के धागे के साथ में उसको पूरा का पूरा उसे बंद कर देना है, पूरी चारों तरफ से उसे बंद कर देना है। लास्ट में जो है सिंदूर से श्री राम लिखना है, मतलब श्री राम लिख के ही उसको पूरा का पूरा बांध के हमको रख देना है। रखना कहाँ पे है? एक नई हनुमान चालीसा जो है उसको ले लेनी है, हनुमान चालीसा के बीच में रख के हनुमान जी के साथ में रख देना, हनुमान जी के साइड में रख देना, पीछे रख देना, जो भी है उसमें ये बता देना कि मैं ये चाहता हूँ कि ये काम हो जाए। और वो जो काम हो जाए उस टाइम पे आप लोग क्या करोगे, अर्जी लगाने के बाद क्या करना है? अर्जी लगाने के बाद ये नहीं कि आप लोग जैसे भी करते थे अपना जो भी गंदी आदतें थी, जो भी कुछ था वो सारा कुछ करते हैं। देखिए भगवान क्या मानते हैं, आपने अर्जी लगा दी है, वो आपके नौकर नहीं है या कुछ नहीं है कि आप ये करेंगे, आपने ये कर दिया है और 11 रुपये में। तो क्या होता है कि 11 रुपये में आपने कह दिया कि हाँ ये नहीं होता, कुछ भी नहीं है। उनके जो दूत हैं वो उन लोगों को पता चल जाता है कि ये राम जी का कुछ काम आया है, वो उस काम को लेकर वो चल पड़ते हैं। लेकिन उसके दूत जो है कुछ ही टाइम में मतलब आपके यहाँ पे भी रह जाते हैं। अगर आपकी भविष्य मतलब आपका जो पूजा पाठ है, तो एक दूत आपके साथ भी यहाँ पे रहता है। तो आपको क्या है कि उस टाइम पे जब तक आपकी मन्नत पूरी नहीं हो पा रही है, कोशिश करें, मैं बार बार बोलता हूँ कोशिश करें। नहीं अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो अपने भाव रखें भैया जी की तरफ कि आप लोग जो भी परेशान मतलब जो भी प्याज लहसुन अगर नहीं खा सकते हैं तो मत खाइए, नहीं तो कम से कम मंगलवार और शनिवार को बिल्कुल भी मत खाइए। और नॉन वेज अगर हो सके तो तुरंत से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दीजिए। जो भी तंबाकू गुटखा वगैरह आप खाते हैं तो जितनी जल्दी हो सके उसे छोड़ दीजिए, नहीं तो आप शनिवार और मंगलवार को तो बिल्कुल प्रण कर लीजिए कि नहीं खाना है। देखिए कुछ चीज़ें हैं वो आपको भी देखेंगे, आपका भी सेवा देखेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, डिसिप्लिन में है कि नहीं है। अपने मंदिर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, दादा की पूजा कीजिए। इन्हें ऐसा मानिए ये जीवित हैं, ये हमारे साथ रहते हैं। आप मानो या ना मानो, अगर किसी भी घर में अगर 21 दिन तक भी दिया जला देते हैं हम लोग कहीं पे, वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है देवताओं का वास हो जाता है। और ये बहुत बहुत खुशकिस्मत हो आप लोग कि आप लोग देख भी रहे हो। मेरे खुद के बहुत एक्सपीरियंस रहे हैं, मैं बहुत बहुत चमत्कार मेरे साथ डेली हो रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मुझे मतलब क्या मिल गया है और क्या चीज़ हो रहा है कि जिसे शब्दों में नहीं कह सकता हूँ मैं कि मुझे इसमें पैसों का कुछ भी कहीं पे कुछ नहीं है। जो सुख होता है, जो असली जो सुख है वो चीज़ मुझे मिला है कि हाँ
कि असली सुख क्या होता है और इसमें भक्ति में कितना सुख है, कितनी संतोष है, कितना शांति भय होता है, कितना अच्छा लगता है। ये सारा कुछ जो है मैं जानता हूँ। बस अब ये थोड़ा-सा आपको, आप लोग बहुत कष्ट में हो, सही बताऊँ मैं बहुत कष्ट में हो। आप लोग चाहते हो कि ये चीज़ें मतलब ठीक हो जाएँ। आपकी ज़िंदगी में जब इतनी परेशानी हो गई, इतने हॉस्पिटल में घूम लिए आप, इतने लोगों के पास चले गए, इतने ओझा और पता नहीं क्या तांत्रिक और हर जगह में जाके आप लोगों ने देख लिया है। तो एक बार मेरे कहने से, मेरे भैया जी के कहने से, आप ये लोग ये मत सोचिए कि ये मेरी सुनते हैं या किसी बहुत स्पेशल लोगों के सुनते हैं। ये जैसे मेरे हैं, मेरे से ज़्यादा आपके भी हैं, सबके हैं ये भाई। मेरे भी भाई हैं, आपके भी भाई हैं। आप इनको जिस रूप में भी मानना चाहो आप मान सकते हैं। तो ये जितना मुझे सुनते हैं उतना आपको सुनते हैं और सब सब सबको सुनते हैं। और इसके लिए इनको कुछ वो नहीं चाहिए। इनके हज़ारों करोड़ मतलब लाखों करोड़ों इनके जो है देवदूत होते हैं, इनके वीर होते हैं। तो ये लोग अपने जो भी दूत होते हैं वो सब के सब इनकी सेवा में लगे रहते हैं। जैसे मेरा भी शरीर है, जिस दिन मेरा भी शरीर यहाँ से छूट जाएगा तो मैं भी एक, मेरा ये मानना है कि दूत या वीर के रूप में इनकी सेवा में रहूँगा। और जैसे ये आज्ञा करेंगे मैं वैसे ही काम करूँगा, मैं भी वहाँ चला जाऊँगा। जो भी मुझे भक्ति भाव से, जो भी मेरे दादा को भैया को याद करेगा, अगर ये मुझे लगाएंगे उनके काम में तो मैं लग जाऊँगा। मेरे साथ भी हैं, आप लोगों के साथ भी हो सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप कोशिश कीजिए अपने दिल में भक्ति भाव लाने की कोशिश कीजिए। और ये जो बार बार मैं बता रहा हूँ, इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ मेरे भैया ने जो मुझे बताया है कि सिर्फ जो भी परेशान लोग हैं उनको जितना भी हो सकता है, जो भी मेरे मन में आएगा डेली या कभी जब भी आके मैं यहाँ बताऊँगा। जैसे भी यहाँ पे वो है कि 50 सब्सक्राइबर होने के बाद ही मैं लाइव कर सकता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि मंगल और शनिवार को अगर हो जाते हैं तो मैं हनुमान चालीसा का एक सामूहिक ज़रूर मैं पाठ करूँगा, जिससे कि घर बैठे ही आप लोगों को जो भी परेशानी है उससे जितनी जल्दी हो सके उसे मुक्ति मिल सके। मैं ये भी बताने वाला हूँ कि 108 हनुमान चालीसा या 100 हनुमान चालीसा आप लोग कैसे कर सकते हैं, पूरे दिन में आप कैसे कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का अर्थ क्या है और कैसे याद कर सकते हैं। हनुमान चालीसा आप लोगों के लिए है भी कि नहीं है। हम हनुमान चालीसा को नहीं चुनते हैं, हनुमान चालीसा हमें चुनता है। हमारे भक्ति के कितने लेवल हो सकते हैं, हमारी भक्ति के 8 लेवल होते हैं। हम अभी किस लेवल पे हैं वो भी आप जान सकते हो, वो मैं बताऊंगा आपको। जो भी मुझे भैया ने बताया है, जो मुझे सपने में आते हैं या जो मुझे बताते हैं वही चीज़ मैं बताऊंगा। तो मेरा यही कहना है कि जितना भी हो सके इस भाई के चैनल को, मेरे बालाजी भैया के चैनल को आप लोग जो भी परेशान है उसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब देख लीजिए अगर हो सके तो मैं उनको शेयर कीजिए, जितनों की भी परेशानी सही हो सके। और मैं आप लोगों के दिल की बात जो भी है, लोग बोलते हैं आप कैसे कैसे समझ आ जाता है, मुझे कुछ नहीं समझ आता। जो मेरे भैया मुझे बताते हैं बस मेरे मुंह से निकल जाता है। कई बार मुझे भी लगता है कि पता नहीं सही हो कि नहीं हो, लेकिन मैं बोल देता हूँ। हो सकता है 50% 60% जैसे भी हो, तो उसका मुझे कोई खेद नहीं है। तो मुझे जो आज्ञा मिलती है मैं वो ही आज्ञा करता हूँ। बस आप ये देख लीजिए कि जितनी जल्दी हमारा ये परिवार बड़ा हो जाएगा। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे वीडियो बनाई जाती है या कैसे चैनल होता है। तो आप लोगों के पास भी कोई भी सुझाव हो तो मुझे ज़रूर बताइए कि कैसे मैं सही से बना सकता हूँ, या मेरा मैसेज बहुत अच्छे से आप लोगों तक पहुँच सकता है। अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रही है मुझे लगता है तो आप लोगों को सुनने में कोई परेशानी ना हो, तो मैं यही चाहता हूँ। और वीडियो अगर यहाँ तक भी आप लोगों ने देख लिया है तो आप विश्वास मानिए कि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अब मेरी हो गई है। और जो भी कुछ होगा वो मैं करूँगा। और जितने भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन सबको लेके मैं बैठूँगा। मुझे बहुत मतलब टाइम मेरा ज़्यादा लगेगा, मेरा भक्ति में और टाइम लगेगा। मैं आप लोगों के लिए भी करूँगा, मेरा अपने लिए कुछ नहीं है। अब मैंने मांगना छोड़ दिया है भगवान से। जैसे भी वो रखते हैं वैसे ही मैं रहता हूँ। बस एक ही चीज़ है, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। तो मैं जैसे भी रखना चाहते हैं मैं रख रहा हूँ। अगर मेरे पास जॉब नहीं थी उसके बाद मैंने ये करा, अब मेरी बहुत बहुत अच्छी जॉब है, मैं अच्छी पोजीशन पर हूँ।
तब भी मैं करता हूँ। आज अगर नहीं भी मिले रहेगी ये जॉब, तब भी मैं भक्ति भाव करता रहूँगा। मैं कुछ और करूँगा। मुझे पता है कि अब जो चलाने वाले हैं मुझे, अब यही चला रहे हैं। मैं अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो इसी के साथ ही वीडियो लंबी हो गई है, मुझे पता नहीं बोलते बोलते। अगर अच्छा लगेगा तो जो भी है कमेंट्स में सुझाव लिखना और जय श्री राम ज़रूर बोल देना। और अगर कुछ रह गया हो और भी कुछ पूछना हो तो ज़रूर मुझसे कमेंट में आप पूछिएगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम।